और मंच पे मेरे साथ बैठे हुए गुजरात के और गुजरात के बाहर से आए हुए एमपी, कांग्रेस के एमपी साहिबान और वरिष्ठ नेतागण, सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ कि आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज इस इलेक्शन का ऐतिहासिक दिन है क्योंकि हम एकत्रित हुए हैं अपना मैनिफेस्टो निकाल आपके सामने पेश करने के लिए, आपके सामने और आपके माध्यम से जनता को पेश करने के लिए। जैसे अर्जुन भाई ने बताया कि हमारा मैनिफेस्टो जो हमेशा होता है, चाहे वो केंद्र का हो या किसी भी स्टेट का हो, वो कोई कभी ऐसे वायदे नहीं करता है जिनको हम पूरा न कर पाए। श्री जी, ठीक है? नहीं तो मैं एक क्वेश्चन और लगा दूँ, ये अच्छा रहेगा। कैन यू सी एवरीथिंग ना? तो हम लोगों का जो मैनिफेस्टो होता है उस एक बुनियादी आवश्यकताओं पर आधारित होता है। जिस युग का मैनिफेस्टो हो वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, सब वर्ग को छूने की कोशिश करता है और जितने हमारे प्रशासनिक कार्यक्रम हैं उनको आपके लिए, उस प्रांत की या देश की सेवा के लिए किस तरह से हम मोड़ सके, वो हमारा प्रयास रहता है। काफ़ी विस्तार से अर्जुन भाई ने आप लोगों को कांग्रेस का मैनिफेस्टो गुजरात के लिए बनाया है। 17 साल बीजेपी सरकार ने यहाँ राज्य किया है और हमारा को भी मौका मिलता है, कभी कभी हम गुजरात आते हैं मीटिंग के लिए या पर्यटक के हिसाब से या किसी काम से। तो जो हमने स्थिति देखी है इन 17 वर्षों में, वो गिरती हुई स्थिति देखी है। कहाँ कांग्रेस के ज़माने में, माधव सिंह सोलंकी जी के खासकर ज़माने में, गुजरात का ग्रोथ 40% होती थी और आज जिसका इतना बड़ा ढिंडोरा पीटा जा रहा है, उसकी अगर जो विकास की गति देखें तो 10 या 9% के बीच हो गई है। ये आंकड़े आपको सबको दे दिए जाएंगे, मिल जाएंगे। हम यही चाहेंगे कि इनको आप देखिएगा, क्योंकि हमें परखना पड़ता है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार को इसी महीने 14 बरस हो गए हैं। 3 दफा दिल्ली में कांग्रेस की सरकार चुनी गई है और हमें आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि हम सरकार में थे, कि हम अपना ढिंडोरा पीटे या हम अपना ट्रम्पेट बजाएं या एक नाटक करें। क्योंकि कांग्रेस का विश्वास ये भी है कि जनता, आवाम जो है वो चीज़ों को परखती है, कुछ दिखाई देती है और कुछ महसूस होती है। अगर जो यहाँ पर लेबर की या सरकार, लेबर को छोड़िए, सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह ही ठीक नहीं मिल रही है, 6th पे कमीशन की को लागू ही नहीं किया है, तो किस तरह का विकास है भाई ये? किस तरह से प्रगतिशील है ये सरकार? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जो मुझे अर्जुन भाई ने बताया कि किस तरह से जो निम्न वर्ग 4th क्लास वाले 4,000 या 5,000 रुपया सरकारी नौकरी में पाते हैं। हमारी दिल्ली में अनस्किल्ड लेबर 7,236 रुपये कमाती है हर महीने और वो लिंक अप होता है इन्फ्लेशन से। अगर जो 7,000 से ज़्यादा
इन्फ्लेशन हो जाता है, उस पर 10% होता है या 5% होता है, तो उसमें बढ़ोतरी कर दी जाती है। हेल्थ की बात करी है कि किस तरह से हेल्थ यहाँ पर, इसका बहुत बड़ा चर्चा हुई है कि हेल्थ में कितना खर्चा किया जाता है। यहाँ पर मुझे मालूम पड़ा है कि पर कैपिटा 270 रुपये आप हेल्थ पर खर्च करती है आपकी सरकार। दिल्ली की सरकार, जिसमें 33% हमारे जो लोग हॉस्पिटल्स वगैरह में आते हैं वो दिल्ली के आसपास के इलाकों से आते हैं, चाहे वो यूपी हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो इत्यादि हो। वहाँ हम पर कैपिटा 840 रुपीस खर्च करते हैं। मैं ये आंकड़े सिर्फ इसलिए आपको दे रही हूँ कि आप स्वयं फैसला करिएगा और आपके माध्यम से जनता फैसला करेगी कि कैसी सरकार उसे अगले 5 वर्ष के लिए चाहिए। मुझे ताज्जुब ये हुआ यहाँ पर सुनकर कि मैटरनिटी में या महिलाओं में जो मेल न्यूट्रिशन है वो 45% है। 45 है ना? बच्चों में ये विमेन महिलाओं में 55। हाँ, महिलाओं विमेन 55% न्यूट्रिशन है। आई मीन कोई इंसान सपने में भी नहीं ये कल्पना कर सकते हैं कि इतना अन्याय। जो महिला समाज के, प्रांत के, देश के भविष्य को देखती है उसमें मेल न्यूट्रिशन 55% हो और उस गुजरात में हो जिसके बारे में सब कुछ ऐसा कहा जाता है, तस्वीर ऐसी खींची जाती है कि इससे बेहतर तो कोई स्टेट है ही नहीं, इससे प्रगतिशील तो कोई स्टेट है ही नहीं। और उस 55% महिलाओं में 45% मेल न्यूट्रिशन बच्चों का है। भविष्य कैसा होगा गुजरात में को तो ये पूरा देश एक ऐसा प्रांत मानता है और माना गया है। उसने साबित भी उसके लोगों ने किया है कि उसमें कोई गुण और हुनर है कि वो किसी खराब चीज को भी अच्छा कर देता है और इंडस्ट्री को भी चला लेता है, विश्व में जाकर भी देश का काम कर सकता है। गुजरात के लोग और कितने मेहनत कश हैं, गुजरात के ट्राइबल्स कितने मेहनत कश हैं, वो सारे देश के लिए एक उदाहरण हुआ करता था, लेकिन आज नहीं है। क्योंकि चाहे किसी भी आप पैमाने को देखिएगा तो वहां पर गुजरात खरा नहीं उतरता है। मुझे बताया गया है, मैंने खुद एहसास किया है, देखा है कि जो नेशनल हाईवेज बनाए गए हैं वो तो केंद्र की सरकार ने बनाए, उसके पैसे से बने। उस पे यहाँ के मुख्यमंत्री जी की फोटो लगी हुई है, जैसे कि उन्होंने बनाए हो। गुमराह करने की बात है या नहीं है? और यदि किसी भी और शहर की तरफ जो नेशनल हाईवे जहाँ ना पहुँचती हो, उस सड़क का और इस नेशनल हाईवे की तुलना कर दीजिएगा, अपने आप ही आपको बात समझ में आ जाएगी। और इससे भी ज्यादा मुझे ताज्जुब है कि जो बहुत ज्यादा बात की जाती है भ्रष्टाचार की, मेरे पास आंकड़े ऐसे आए हैं कि 25,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपया का अगर जो सीएजी ने किसी पर टिप्पणी की है वो आपके मौजूदा मुख्यमंत्री पर की गई है। 42,000 crores। हाँ, 52,000 crores। 52 or 42, it could be 42 also। 42,000 crore rupees के ऊपर टिप्पणी की गई है आपकी मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री पर। क्यों नहीं आवाज उठती है? क्या गुजरात को भयभीत कर दिया है? क्या गुजरात के लोग बोल नहीं सकते हैं?
गुजरात के लोग क्या डर के मारे कुछ नहीं बोलते? आरटीआई नहीं होता, लोकायुक्त यहां नहीं है 8 साल से। सब जगह लोकायुक्त की आवाज उठती है, लोकायुक्त है। और जहां तक मुझे याद है या पता है, कोई ऐसी कांग्रेस की स्टेट की सरकार नहीं जहां पर लोकायुक्त ना हो। केवल एक गुजरात में लोकायुक्त होता नहीं हो सकता। तो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से लोगों को दबाव में लाकर कार्य चलता है, तो मैं समझती हूं कि अब वक्त आ गया है कि गुजरात के लोगों को इस चंगुल में से निकलना चाहिए। ये जो ट्रम्पेट बजता जाता है ना हर वक्त, आजकल माफ करिएगा बहुत सारे यहाँ टीवी के भाई और बहन बैठे हुए हैं, कुछ तो टेलीविजन ऐसे हैं जो सिवाय आपके मौजूदा मुख्यमंत्री के और कोई तस्वीर ही नहीं दिखाते हैं। और यदि उनकी पार्टी की कोई एक नेता ने ये कह दिया हो कि ये भावी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लायक है, तो उसको कम से कम 20 बार दिखाया जाता है। हमारी सिर्फ एक ये है, आप भी प्रजातंत्र को जानते हैं, हम भी जानते हैं, इस प्रजातंत्र में हम रहते हैं, सरकारें आई भी हैं, गई भी हैं। तो क्या आप एक चुनाव स्टेट का 11 साल के बाद फिर लड़ रहे हैं, तीसरा चुनाव शायद उनका आ रहा है, उसका उस चुनाव पर निर्भर है क्या देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? ये भी एक गुमराह करने की बात है कि नहीं है? लोगों को भ्रमित करने की बात है कि नहीं है कि आप वोट, शायद उनको शंका है कि केवल अगर जो मैं एक मुख्यमंत्री के लिए वोट मांगूंगा तो शायद न मिले, लेकिन अगर जो मैं प्रधानमंत्री भविष्य का बनने वाला हूं, वोट मिल तो शायद मुझे वोट मिल जाएगा। ये लक्षण उसके होते हैं जो गुमराह करने के अलावा जिसका एजेंडा कुछ और नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से गुजरात के बड़े सुलझे हुए, बहुत चिंतन करने वाले, इस गुजरात ने पैदा किया उन व्यक्तियों को जिन्होंने इस देश को आजाद किया, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जिन्होंने साथ दिया और जिन्होंने साथ लिया जवाहरलाल नेहरू को और अन्य और नेताओं को, चाहे मौलाना आजाद हो चाहे कोई भी हो। वो प्रांत आज भ्रमित होकर उस पार्टी को या उस शख्सियत को वोट डाले जो सिवाय गुमराह करके, सिवाय एक ट्रम्पेट बजा के कुछ और जमीन पे काम ना हो। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ कि मैं आई हूँ आज अहमदाबाद काफी बरसों के बाद। यदि 7 बरस के बाद आई हूँ तो मैं इतना यहाँ सच्चाई से कह सकती हूँ, अब जो मेरी आंखों ने देखा है, कि जो हमें अहमदाबाद 10 साल पहले लगता था वो आज नहीं लग रहा है। दिल्ली जो 10 साल पहले दिखाई देती थी वो आज नहीं है। वो दिल्ली एक अंतर्राष्ट्रीय नगर बनने जा रही है। आप आइए, मैं आपको निमंत्रण देती हूँ, देखिए। और ये मैं नहीं कह रही, ये हिंदुस्तान नहीं कह रहा, ये विश्व के कोई भी आंकड़े हो वो सब कह रहे हैं। और किसकी सरकार है वहां? कांग्रेस की सरकार है। गरीब वहां आता है, 5 लाख व्यक्ति हर साल वहां आता है, उसको पानी देते, उसको बिजली देते, 24 घंटे बिजली मिलती है दिल्ली में। वैट और डीजल पर जो कर यहां पर लगा हुआ है वो किसी कांग्रेस सरकार ने नहीं लगाया है, ये जानते हुए
कि अगर जो कोई कीमतें हम कम कर सकते हैं, जहां भी कर सकते हैं, उसका हमें सहायता केंद्र की सरकार को देनी चाहिए, क्योंकि केंद्र की सरकार चाहे गैस हो, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट कोई भी हो, उसका इंपोर्ट करती है, हमारे देश में नहीं होता है, और इस इंपोर्ट की हमें कीमत अदा करनी पड़ती है। तो उसमें सहायक बनके आटे का दाम है ऊंचा, लेकिन दिल्ली सरकार, कांग्रेस सरकार ने भागीदारी के नाम पर आटा बेचा है पिछले 1 साल भर में, जिसकी कीमत प्रति 10 किलो 40 रुपए अन्य और दुकानों से कम है। किस लिए किया? क्योंकि कांग्रेस का चिंतन संवेदनशील होता है कि यदि हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। गैस सिलेंडर्स जो बढ़ाए गए, कि कोई सरकार नहीं चाहेगी कि गैस के सिलेंडर बढ़े। 6 में राहत दी केंद्र की सरकार में। एक केवल कांग्रेस की एक और सरकार थी जिसने कहा 6 सिलेंडर नहीं, हम 9 सिलेंडर पर राहत देंगे, क्योंकि एक मामूली परिवार जो एवरेज परिवार होता है उसमें कम से 9 सिलेंडर से पूरा साल उसका कट जाता है। तो मैं संवेदनशीलता की बात बता रही हूँ, और ये जो बात मैं कह रही हूँ यह कांग्रेस का मैनिफेस्टो आपको बताएगा जब आप इसको पढ़ेंगे। इसमें से कोई ऐसा वायदा नहीं है जिसको हम पूरा नहीं करेंगे। ये हमेशा कांग्रेस की रवायत रही है, हमेशा कांग्रेस ने ऐसा काम किया है, जो वायदे किए हैं उन्हें पूरा किया है। हाँ, एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार होने के कारण कभी कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हमारे बस की नहीं होती हैं, लेकिन वहाँ पर भी आवाम को, खासकर उनको, चाहे ट्राइबल्स हों, चाहे जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हों, उन सबको राहत देने की कोशिश की है जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हो। क्या है आपकी आय? आप तो सुना है बहुत ही खुशहाल प्रांत माना जाता है, शायद 8वें नंबर पे है, 8वें नंबर पे है आप। और मैं आपको ये बता देना चाह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम आपकी एवरेज आय क्या है, 8,000 कुछ है क्या? एवरेज आय पर कैपिटा इनकम 8,000 पर कैपिटा इनकम जितनी आपकी है, मैं आपको अभी आंकड़ा 10 दिन पहले हुआ, दिल्ली का पर कैपिटा इनकम 1,87,000 per year है, and Gujarat is made out to be, in all the conferences that are held in Delhi, I have been also present there, as though there's nothing better than Gujarat. It's only when you come to the ground or when you go out that you realize how much you are being misled. So please, I can only say, आप लोग सब, खासकर आप लोग सब प्रशिक्षित लोग हैं, परखिए, जानिए, डेमोक्रेसी है। इस डेमोक्रेसी में अधिकार कौन सी सरकार, कैसी सरकार होगी, वो आपका है और किसी का नहीं है। हम में से कोई ऐसा नहीं है इस मंच पे बैठा हुआ जो कुर्सी पे जाके बैठ जाए और कह दे कि मैंने तो सब काम कर दिया। तो प्लीज आप देखिएगा, इस मैसेज को पहुंचाइएगा। गुजरात एक ऐसे हिस्टोरिकल मोमेंट पे खड़ा हुआ है कि उसे बाकी देश के साथ अपना कंधा लगाना पड़ेगा यदि गुजरात का वो स्थिति चाहिए जो उसकी हमेशा रही है। मुझे हमारे एमपी साहब अशोक जी बता रहे थे कि अगर जो आप हड़प्पा सिविलाइजेशन तक भी चले जाइए तो प्रथम नाम आता है तो गुजरात का आता है। आज कोई गुजरात को नहीं जानता, हो सकता आपके मुख्यमंत्री का नाम जानते हो, लेकिन गुजरात में क्या कला है, क्या काम करते हैं, किस तरह के वो लोग हैं, मेहनत कश हैं, किस तरह वो रहते हैं,
किस तरह का उनका योगदान देश में रहा है, उसको बताने की आवश्यकता और बदलने की आवश्यकता है। आरटीआई है, राइट टू एजुकेशन, मुझे बता रहे थे कि राइट टू एजुकेशन भी नहीं होता है यहाँ। अब सोच रहे हैं, कांग्रेस सरकार सोच रही है कि जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं उसका 25% गरीबों को देना पड़ेगा। दिल्ली में ये हुए या कांग्रेस की सरकारों में ये कार्य हुए राइट टू एजुकेशन को 3 साल 4 साल हो चुके हैं। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग आए। डू दे वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? हाँ, एक मैं ऐड करना चाहता हूँ। ग्रीन गुजरात आप बोल दीजिए। मेरा एक